प्रधानमंत्री मोदी के लिए हाल ही में राहुल गांधी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और अब समाजवादी पार्टी के सांसद ने पीएम मोदी की जाति को लेकर एक नया बयान दिया। दरअसल सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी की जाति पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी सांसद ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी बनाए हुए ओबीसी हैं या बने हुए ओबीसी हैं, जनता कंफ्यूज है। पीएम की जाति पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार भी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद अब एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। एसपी सांसद ने पीएम मोदी की जाति को लेकर कहा कि वो ओबीसी हैं या बने हुए ओबीसी हैं, जरा बताएं क्योंकि जनता कंफ्यूज है। ये है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ पैदा हुए हैं। कभी कहते हैं कि हम बिहार में थे, कभी कहते हैं कि हम बंगाल में भी हुए हैं, हम कभी गुजरात की बात तो कहते ही कहते हैं। तो जहाँ जाते हैं वहीं की बात वो करते हैं। तो इसलिए जनता कंफ्यूज है कि आखिर हैं क्या, ये बनाए गए ओबीसी हैं या बने हुए ओबीसी। पीएम की जाति पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने एसपी सांसद पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि अखिलेश और उनके नेता कभी पीडीए की बात करते हैं तो कभी तुष्टीकरण पर आ जाते हैं। अब पीएम मोदी को लेकर बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं में अकेले मोदी जी नहीं है, और मैं कहूँगा कि ओबीसी से पता नहीं उनको क्यों दर्द होता है, और क्योंकि वो एक गरीब परिवार से मोदी जी आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए वो गाली पर गाली देते जाते हैं। इस तरह की असंसदीय भाषा, इस तरह की अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है कि किसी को भी अलाउ नहीं। पीएम की अपील के बाद से कांग्रेस और एसपी मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद अब एसपी सांसद ने उनकी जाति पर सवाल उठाया है, जिसका बीजेपी भी करारा जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब स्टूडेंट्स एक जैसे ड्रेस कोड में नजर आएंगे। राज्यपाल और राज्य यूनिवर्सिटी की चांसलर आनंदीबेन पटेल ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में यूनिफॉर्म व्यवस्था अनिवार्य तौर पर लागू करने के निर्देश दिए। इस फैसले का मकसद शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, समानता और एक रूपता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। यूपी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कॉलेज और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एक अहम फैसले का आदेश जारी किया है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में यूनिफॉर्म लागू होगा। छात्रों को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा। अब छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बिना यूनिफॉर्म के नहीं जा सकेंगे। सिविल ड्रेस पर रोक लगा दी गई है। राज्यपाल के इस निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर यूनिफॉर्म के रंग, पैटर्न और इसे लागू करने की समय सीमा का खाका तैयार करेंगे। वहीं राज्यपाल के यूनिफॉर्म वाले फैसले का मंत्रियों और नेताओं ने स्वागत किया है। राज्यपाल जी बहुत अनुभवी हैं, स्वयं वो शिक्षक रही हैं, और उन्होंने जो भी निर्देश दिया है, मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के हित में ही होगा और उनकी बात का सम्मान होना चाहिए। देखिए, राज्यपाल महोदय ने जो एक रूपता लाने के लिए कि विद्यालय में बच्चे बैठे तो एक रूपता रह दिखे, ड्रेस एक होना चाहिए, तो जो आदेश दिया अच्छा कदम है। वहीं सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि राज्यपाल के आदेश का सबको सम्मान करना चाहिए। ये फैसला स्टूडेंट्स के हित में रहेगा। ये एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि ड्रेस के संदर्भ में जरूर एक समिति बनाकर वाइस चांसलर के साथ में बैठकर कोई और सुधारात्मक नीति का प्रतिपादन होगा, ऐसा मुझे लगता है। वर्तमान में यूपी के कुछ महिला कॉलेजों और सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में तो ड्रेस कोड लागू है, लेकिन राज्य के ज्यादातर विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में छात्र सामान्य कपड़ों में आते हैं। अब नए आदेश के तहत
सभी संस्थान अपने स्तर पर मनपसंद रंग और डिजाइन तय कर यूनिफॉर्म लागू करेंगे, जिससे पूरे कैंपस में एक रूपता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने राहुल गांधी के विवादित बयान पर पुलिस को शिकायत दी है और राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग भी की है। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका बयान उनके चरित्र का परिचय है। हार की हताशा में राहुल गांधी अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि राहुल गांधी का बयान उनके चरित्र का परिचय है। हार की हताशा में राहुल गांधी अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकी भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौज पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं। पीएम मोदी को कहे अपशब्दों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग उठ रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में शिकायत की है। अमेठी की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस को गद्दार कहा राहुल गांधी जी ने। ये माफ़ी वीर हैं, सदैव ये ऐसे बयान देते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं और बच के ये चले जाते हैं। तो ये माफ़ी वीर राहुल गांधी जी ने इस बार गद्दार कहा है ऐसे महानुभाव को। तो गद्दार शब्द को अब वो साबित करें और बताएं कि ये लोग गद्दार कैसे हैं। दरअसल अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी, अमित शाह और संघ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। आप भी एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर भारी विरोध जारी है। बीजेपी और हिंदू संगठनों की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मौलाना मदनी के बाद अब मौलाना साजिद रसीदी और मौलाना सुफियान निजामी ने गाय की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। उनका कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और वहीं अयोध्या के संतों का कहना है केंद्र और राज्य सरकार से गौ संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाए और पूरे देश में गौकशी बैन हो। इस गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए, उसके बेचने, उसके खरीदने, उसके काटने, उसको एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई जाए, तभी जाकर गाय की रक्षा हो सकती है। हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान मैं आह्वान करता हूं। अच्छा समय आ गया है भारत को गौहत्या के कलंक से मुक्त करने के लिए। मौलाना अरशद मदनी ने गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मांग किया है। इसलिए विपक्ष में ये ताकत नहीं है कि मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध करे। मुसलमानों को गाय के नाम पर कत्ल किया जाता है, हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लिहाजा किस बुनियाद पर गाय को राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया जा रहा है। आज से 50 साल पहले उलमा फरंगी महल ने भी फतवा जारी कर इस बात को कहा कि मुसलमान गाय को हरगिज ज़बाह न करें, न उसका गोश्त खाएं, इसलिए कि हमारे हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं। और आज भी मुसलमान इस बात की बार बार गुजारिश कर रहा है कि सरकार गाय को राष्ट्र